सीएम योगी आदित्यनाथ की एक चाल और पस्त हो गए अखिलेश यादव। संभल, अयोध्या और बांग्लादेश का डीएनए समान बताकर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी चाल चली है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल कुछ भी बोलते हैं तो उसे पूरा देश सुन रहा होता है। फिलहाल अब वो भी हमेशा चुनावी मोड में ही नजर आ रहे हैं। यूपी में अभी कोई चुनाव नहीं है, पर उनके भाषण में चुनावी बोल बरकरार है। भले ही मंच कोई राजनीतिक ना हो, लेकिन सीएम योगी का भाषण तो राजनीतिक ही होता जा रहा है। अयोध्या में रामायण मेले में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने जो अयोध्या में किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों के डीएनए एक जैसे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत को जोड़ने का जो कार्य उस कालखंड में भगवान राम ने किया था। समाज को जोड़ने का कार्य, सामाजिक संगठन के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को। कृष्ण कंधा का राज जीतते हैं, लेकिन राज्याभिषेक सुग्रीव का करते हैं। लंका को जीतते हैं, राज्याभिषेक विभीषण का करते हैं। यह है राम का आदर्श। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर आए हैं, भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विदेश को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांता आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे। जाहिर है ना मौका राजनीतिक है आजकल और ना ही मंच राजनीतिक था, पर योगी ने जो कहा वो पूर्ण तरीके से राजनीतिक हो गया। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने गैर राजनीतिक कार्यक्रम में बांग्लादेश का संदर्भ लेकर बटोगे तो कटोगे का नारा दिया था और बाद में ये नारा विधानसभा चुनाव की विजय स्क्रिप्ट लिखने में सबसे मजबूती कड़ी साबित हुई थी, उसी तरह एक बार फिर से योगी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए फिर बांग्लादेश और संभल को अयोध्या की तरह ट्रीट करने की नसीहत देकर अपनी राजनीतिक मंशा स्पष्ट कर दी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा हो रही है। अभी हाल ही में इस्कॉन के एक संत की गिरफ्तारी हुई, उसे बांग्लादेश में एक वकील तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक वकील ने उनकी जमानत करानी चाहिए तो उसकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर सीएम योगी का बयान है, डीएनए का जिक्र है, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही है। अखिलेश यादव का राजनीतिक कद भी छोटा होता जा रहा है। जी हाँ, योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री कितना साइंस जानते हैं, कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना करें। अगर वो डीएनए की बात करते हैं तो मैं और हम सब लोग अपना डीएनए जांच कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भी अपना डीएनए जांच कराएं। बहरहाल पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीर्वाद योगी आदित्यनाथ को मिला हुआ है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि आरएसएस नेताओं से योगी की गुड मंत्रणा हुई, मुलाकात हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। आरएसएस ने जिस तरह उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए कोशिश की, उसके पीछे कहीं ना कहीं योगी और आरएसएस के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री को बताया जा रहा था। पर जिस तरह संभल हिंसा को लेकर आरएसएस चुप्पी बरते हुए है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि संभल में जो भी हुआ उससे संघ इत्तेफाक ही नहीं रखता। फिलहाल सीएम योगी के इस बयान की अब हर तरफ चर्चा हो रही है। सीएम योगी ने जिस तरीके से संभल, अयोध्या और बांग्लादेश का डीएनए बताया है, अब उसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। लेकिन एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम योगी के इस बयान के बाद से अखिलेश यादव परेशान जरूर नजर आ रहे हैं।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।